तो मालवीय जी अपना काम आप ही कीजिए, अब आपकी वकालत मैं करूं ये ठीक बात नहीं है। आरपी सिंह जी दनादन बता रहे हैं भाई, ऐसा आमंत्रण हमने भी दुनिया में पहली बार देखा जिसमें जाकर कहा कि साहब आप आइए, घर के अंदर जाके, और बाहर सारे ने कह दिया कि आप बिल्कुल मत आइए। तो ऐसा आडवाणी जी और जोशी जी के साथ में हुआ है, ये चर्चा का विषय बना है। तो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी सच सच बताओ, चाह क्या रहे हो? 2024 का चुनाव चाह रहे हो या रामलला जी की सही में गरिमामय तरीके से प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के रूप में चाह रहे हो? थोड़ा समझा तो दो ना, समझना मुश्किल हो रहा है। असल में चाह क्या रहे हो भाई? आरपी सिंह के सारे सवालों पर मेरा एक ही जवाब है कि वो खंबा नोचे, ऐसा कोई कोई लोकोक्ति कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पूरा मैं बोलना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने केवल खंबा नोचे ही कहा उनके सम्मान में। और इतने अपराध कांग्रेस ने आजादी के बाद से, और मैं तो कहता हूं सन 1920 से ही, जब से खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने साथ लिया, उसके बाद से तुष्टीकरण की ऐसी परंपरा कांग्रेस में बन गई कि ये अपने डायलमा में फंस गए, और इतने बुरे फंसे हैं कि बेचारे आरपी सिंह को जवाब नहीं देते बन रहा है कि मैं क्या बोलूं, मैं चंदा भी दे रहा हूं, मैं मुंह भी छुपा रहा हूं, हमें जाना भी है, हमें नहीं भी जाना है। कांग्रेस कह रही कि भाई हमने निर्णय नहीं लिया है, जैसे व्यक्तिगत जाना हो चला जाए। और फिर ये कह भी रहे हैं कि हमारी सरकार ने मंदिर भी बनाया, फिर ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा भी है। अरे भाई आप भी भाजपा की सरकार ने निर्णय लिया कि हम जो कार सेवक जो भी श्रद्धालु जाएंगे वहां अयोध्या, उनके रास्ते में फूल बरसाएंगे। आप अपनी सरकार है आपकी कांग्रेस की, वहां तय कर दीजिए, और आपको भी आमंत्रण है, अगर राजनीति वो कर रहे हैं तो आप भी कर लीजिए। लेकिन आप ये सवाल सिर्फ इतना 2024 के चुनाव का नहीं है, ये सवाल सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, ये सवाल बहुत गहरा है कि इस दिशा में इस देश की राजनीति चल रही थी, किस सोच के साथ कांग्रेस चल रही थी कि वो हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को उपेक्षित रखना, उन्हें दुर्लक्षित रखना, हिंदुओं के किसी भी मुद्दे को पाप और अपराध बना देना। ये जो पराकाष्ठा इन्होंने करती थी कि गा गणेश से लेकर के गा गधे तक, सिंबॉलिक रूप में यदि मैं बोलूं, प्रतीकात्मक रूप में, तो यहां तक ये ले आए। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा यहां तक हो गई कि इन्होंने वक्फ बोर्ड बना करके लाखों एकड़ जमीन सौंप दी मुस्लिम इदारों को, संस्थाओं को। ये तो लक्षित हिंसा का बिल ला रहे थे, हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाता। तो वास्तव में जो अपराध है ना, ये उसी की प्रतिकृति है, उसी की छाया है, जिसकी कालीमा में आरपी सिंह दबे दबे महसूस करते।